सदगुरु ने निजात दे दी और जन्म मरण के शासनत अंदेशे मिटा दिए। और यही पहचान बताई सदगुरु की कि जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे, कि जिसके साधु के उपदेश से ये जन्म मरण के अंदेशे मिट जाएं। रूह क्या है, ये शरीर क्या है, ये चल कैसे रहा है, कितना बखूबी महात्माओं ने समझा दिया कि क्या चीज़ है इसमें। एक मोबाइल फ़ोन ले लें, अगर एक दिन चार्जिंग पे लाइट नहीं है, अगर लाइट ना आए तो फिर चार्जिंग कैसे होगी, लेकिन शरीर देखें शासन फिर चल रहा है। इसलिए तो महात्माओं ने बार बार बोला कि संत मिले कुछ कहिए सुनिए, इनके चरणों में झुक करके क्या शासन लचक दी है। हाथ चल रहे हैं, जुबान बोल रही है, कान सुन रहे हैं, नहीं तो छोटे छोटे दिखते हैं कि शासन संसार में जा करके देखें कितनी कितनी मुश्किलें हैं। दास कहीं अपनी शासन बहन से, दास की रियल सिस्टर बात कर रहा था, कहीं पीतमपुरा में रहते हैं, तो कहने लगे हमारे पड़ोस में एक बच्चे का शासन जन्म हुआ। अब वो बच्चे शासन छोटे छोटे गोद में होते हैं तो पल रहे हैं, कहते हैं साल 1.5 साल का हुआ, जब उसको हल्का सा कुछ खाने को देने लगे कि बिस्किट खाना है या कुछ खाना है, तो शासन को चबाए ना। कहने के डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास जाकर के पूछा कि तो बिल्कुल शासन का जन्म हुआ इसका और ये चबाता नहीं है। तो शासन डॉक्टर ने इसको बताया, कहते हैं इसके लिए 2-2 हज़ार रुपये घंटे की क्लासेस देनी पड़ेंगी। इसको शासन चबाने की वो समझ ही नहीं है कि चबाना कैसे है। तो शासन ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं। 2.5 हज़ार रुपये दे करके 1-1 घंटे के वो एक काउंसलिंग चल रही है कि बच्चे को समझाया जा रहा है कि ये जो जबड़ा है, ये जो जॉज है, इसको हिलाना है, कोई चीज़ मुंह में जाए। लेकिन शासन जब ऐसी स्थितियां देखते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि शासन सच्चे पातशाह ने हर चीज़ तो मुकम्मल दी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई शासन ऐसी बात नहीं। बाकी चक्का चौंध है दुनिया की, ये शासन कहीं ना कहीं मनों के ऊपर हावी हो जाती है। और सुख साधन सिर्फ यहीं आके मिल जाएंगे। महात्मा कहा करते थे, कहने लगे जैसे सब्जी लेने जाते हैं, साथ में शासन वो धनिया, पहले अब तो महंगाई हो गई, अब तो धनिया भी कोई नहीं डाल के देता, पहले डाल देते थे, कहते झूंगा है। कहने लगे ऐसे सुख साधन ये आप ब्रह्मज्ञानियों के लिए बने हैं। जो जो जुबान पे शुक्राना करता है, ये सच्चा पातशाह कोई कमी नहीं आने देता किसी को। ये शासन जो नित्य प्रति संगत पे आकर के नमस्कार करते हैं, एक एक महात्मा यहाँ से शासन चार्जिंग मिलती है, एक ऐसी पॉजिटिविटी मिलती है। नहीं तो बहुत मुश्किल है दुनिया में, बहुत उलझन है। जाके देखें बात, एक छोटे बच्चे से लेकर के जवान को सुन ले, बड़े को सुन ले, बुजुर्ग को सुन ले, हर जगह कोई ना कोई मुश्किल है। एक छोटा बच्चा, उसके पापा उसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे, वो शासन जब घर से बाहर निकले तो एक स्टैंड पर बस आती है, वहाँ छोड़ने जा रहे हैं। अब वो बच्चा शासन रो रहा है, इतने मोटे मोटे उसके आंसू गिर रहे हैं, और वो पापा का बोल रहा है, पापा मैंने स्कूल नहीं जाना। अब उसके पापा को बताया कि स्कूल जाना कितना जरूरी है, जाएगा कुछ सीखेगा, कुछ बोलना चलना, बैठना उठना, थोड़ी एक शिक्षाएं वहाँ मिलेंगी। अब वो शासन बच्चा रो रहा है और पापा उसकी उंगली नहीं छोड़ रहे, कहते नहीं बेटे जाना है स्कूल। इतने में वो रोते रोते बच्चे ने देखा कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 आदमी जा रहे थे और बीच में शासन एक बकरा बांधा हुआ था, जिसकी चारों टांगे बांध करके वो ले जा रहे थे। अब वो छोटा सा बच्चा जिसको शासन स्कूल जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, और दुनिया की कोई उसको मुश्किल नहीं है, उससे पूछो उसका घेरा ही उतना है, वो उसको भी इतना ही पता है कि यार स्कूल जाना ही बड़ा मुश्किल है, घर में कितनी मौज है। शासन उसकी निगाह गई, उसने अपने पापा को पूछा, कहने के पापा एक बात बताओ, ये जो 2 आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बकरा बीच में जिसकी 4 टांगे बंधी हुई है, इसे कहाँ ले जा रहे हैं। अब उसके पापा बोल रहे हैं, कहने के बेटे इसको ले जाएंगे, इसको काट देंगे, इसको मार देंगे। अब बच्चा बड़ा हैरान हो रहा, कह रहा है पापा को, पापा बस मार देंगे, मुझे लगा इसको भी स्कूल छोड़ने ले जा रहे हैं। उस बच्चे की मुश्किल ही उतनी है, उसकी सोच ही उतनी है, उसको बुद्धि उतनी मिली, उसको यही नहीं पता कि शासन मरना क्या होता है, मौत किसे कहते हैं, उसको क्या पता। उसको तो लग रहा है कि स्कूल जाना शासन कितना मुश्किल है। ऐसे ऐसे दुनिया में ऊपर चलते चले जाएं, दुनिया ऐसी बेखबर घूम रही है। कितने कितने नौजवानों का दास मिलता है, देखता है, कभी दुकान पर जाते हैं, अड़ोस पड़ोस वाली गाड़ियों में देखता है, कोई गाड़ी में बैठ के पपीता खा रहा होता है। बड़ी हैरानी होती है, भाई साहब क्या बात, घर में नहीं टाइम मिला, कहने का महाराज नहीं पहुंचेंगे तो बड़ा मुश्किल है, वहाँ अंगूठा लगता है अंदर एंट्रेंस में, वहाँ से हाजिरियाँ लगती हैं, इतनी इतनी कंपनियां हैं, इतनी मल्टीनेशनल, जहाँ पे इन अंगूठों की रेखाओं से साथ अगर ये मिलता है सैलरी, अगर 15 मिनट लेट हो गए तो आधे दिन की सैलरी खत्म। तो उसके लिए वो भाग रहे हैं। लेकिन कभी दास पूछता है, मैं संगत के लिए भी ऐसे भागे, 6:45 बजे भवन खुलता है, कभी आपने सोचा कि हमारा यहाँ पे आपकी कौन सी सैलरी मिल रही है, यहाँ कौन सी पढ़ाई मिलेगी, यहाँ महापुरुषों की निगाहों में कितनी ताकत है। छोटे होते थे साथ संगत भवन पे जाना, हमारे मुखी महात्मा बड़े चेतन होते थे, देखते थे शासन कौन से परिवार से कौन नहीं आया, 1-2 दिन छुट्टी मार लेनी तो तीसरे दिन उन्होंने बुला लेना, चलेंगे बेटे संगत में नहीं आए,
अब सासंग रोज मुखी महात्मा पूछे तो कोई ना कोई तो बहाना लगाना पड़ता है। मैंने कहा पिताजी कृपा करो, तबीयत ठीक नहीं थी। अब आगे निकलने लगे, बेटे फिर घर बैठ के तेरी तबीयत ठीक हो गई? मैंने कहा नहीं महाराज, तबीयत तो डॉक्टर के पास जाके ठीक हुई। कहते हैं फिर क्या किया? मैंने कहा डॉक्टर के पास गए, दवाई ली और दवाई से तबीयत ठीक होगी। कहने लगे तेरे को मैं एक तकलीफ बताता, तेरे को दवाई लेने की जरूरत ना पड़ती। शासंग मुझे लगता था कि ये कल बुलाना चाहते हैं, इसलिए आज शासंग लॉलीपॉप दे रहे हैं कि क्यों नहीं करता। शासंग कहने लगे बेटे संगत में आ जाता, इन संतों महापुरुषों की निगाह पड़ती, तेरे को दवाई लेने की जरूरत ना पड़ती। शासंग समझ नहीं आती थी एक बात भी, लेकिन मुखी महात्मा की पकड़ बड़ी मजबूत थी। उन्होंने कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं शासंग माया के अंदर पकड़ करके रखते थे बिल्कुल कि नहीं, इन संतों महापुरुषों के चरणों में सुख है। यहाँ आओगे, यहाँ आकर के इनकी निगाहें पड़ेंगी, क्योंकि आपके हृदय बहुत परोपकारी हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिख रहे हैं कि साध की संगत सूखे जीवन विच कर देंदी हरियाली है। फिर लिख रहे हैं भूख नंग दा नाश करेंदी आ जांदी खुशहाली है। ये शासन में शहंशाह जी जो वचन लिख रहे हैं ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी हो। आपके चेहरे की जो मुस्कान, जो चमक है, वो बताती है कि आप बिल्कुल शासन सुरखुर हो। आपका जो काम था वो गुरु ने कर दिया, चुन लिया आपको। और क्या बता दिया कि ये निरंकार है, बस इसके साथ जुड़ना है। उठते बैठते चलते फिरते इसी का ध्यान रखना है। ये शरीर के अंदर जो अंश है परमात्मा का, इसको बार बार समझाना है कि ये निरंकार है, कहीं इधर उधर ना फिसल जाइयो, ये निरंकार है। इसी को तो शासन याद दिलाना है। और क्या है, संगत की विधि ये बनाई गई कि दिन भर में माया में विचरते हैं। माया के बड़े रंग हैं, किसी किसी तरीके से माया खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आकर के चरणों में महापुरुषों के शीश झुकाते हैं, फिर अपनी औकात याद आ जाती है कि नहीं, ये तरीका बढ़िया है, इनकी निगाह बढ़िया है, इनके वचन बढ़िया है, ये सिखलाएंगे घरों में कैसे जीना है, कैसे बच्चों के साथ प्यार करना है, कैसे बड़ों के साथ शासन सत्कार करना है। तो ऐसी ऐसी दुनिया में उलझन में आप सुलझे हुए हो, जितने हो आप, जितने ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा बैठे हो, जिनको गर्मी है और गर्मी नहीं लग रही, जिनको शासन एक एक महात्मा हाथ नहीं थक रहा, बाहर जाके किसी बच्चे को खड़ा करके देखें कि भाई साहब ये 2 मिनट, अब तो शासन देसी और ऐसा जमाना आ गया, अब तो बच्चों को ये भी नहीं पता इसको पक्की कहते हैं। अब आजकल के युग में जाएं, हम तो दास देखता है इतने पढ़े पढ़े लिखे घरों में, किसी को बच्चों को ये भी नहीं पता कि मम्मी ये होता क्या है, ये किस लिए। अब तो शासन जमाना ही बदल गया, लेकिन आप अपने हाथों से कीर्तमाई कमाई करके उसमें से संतों की सेवा कर रहे हो। इसलिए शासन गुरु की सिखलाइयाँ हैं, ये बहुत बड़ भाग्य है हम जो गुरु मिल गया जीवन में। अगर गुरु ना मिलता तो पता नहीं माया में कहीं ना कहीं हम भी शासन में व्यस्त होते। इतने इतने नौजवान खड़े होकर के गीत गा रहे हैं कि रंग दे प्रभु नाम के रंग में गाया, चलेंगे इसी रंग में रंग दे सच्चे पातशाह। जो रंग आपने दिखाया ये बेरंगे का रंग। जब ज्ञान लिया तो महापुरुष कहने लगे देखो बच्चे क्या नजर आ रहा है, तो बोला महाराज सब कुछ तो वैसे ही नजर आ रहा है। कहने लगे नहीं, फिर शासन ने शहंशाह जी वाली बात बताई, कहते हैं जो कुछ दिखता है सब कुछ झूठ है। कहते हैं कि जो दिख रहा है सब झूठ है, इसकी तरफ नहीं निगाह रखनी, इसके बीच की जो ताकत है जिसकी तरफ इशारा दिया कर लेंगे वो सच्ची है। लेकिन अगर माया ना हो तो शासन का ये भी समझ नहीं आता, अगर झूठ ना हो तो सच की क्या समझ में आएगी। अगर ये सब चीजें हट जाएं फिर शासन कौन सा पता लगेगा। ये शासन का सृष्टि सच्चाई इसने ऐसी है, एक झूठ भी रखा और सच भी रखा। कई झूठ में फंसे रह गए, कईयों को चुन लिया। हम शासन चुने हुए हैं, हमने नहीं गुरु को चुना। कोई किसी भुलेखे में हो कि शायद मैंने गुरु देख करके धारण कर लिया, नहीं। महापुरुष इन बातों से पर्दे उठाया करते थे। कहने के ज्ञान मैं देता हूँ, कोई और नहीं देता। घट किसी का चुन लेता हूँ, किसी को ज्ञान प्रचारक बना दिया, इशारा वो दे रहा है, लेकिन कहते हैं उसके घट में बैठ करके ज्ञान मैं दे रहा होता हूँ। फिर शासन अगली बात कहने लगे, जो सामने बैठ के ज्ञान ले रहे होते हैं ये आपका भुलेखा है कि मैं ज्ञान लेकर के आया हूँ। कहने लगे ज्ञान भी उसके घट में बैठ करके मैं ही ले रहा होता हूँ, कोई और दूसरी चीज शासन है ही नहीं। ये तो शरीर के औले हैं बस, कोई बुजुर्ग है कोई जवान है, आए हैं दुनिया में। इसलिए महापुरुष बोलते हैं, कहते हैं 10 एनी सोनी दुनिया बनाई केड़े वेले। संत महात्मा बोलते हैं कि इतनी सोनी, इतनी प्यारी, इतनी कमाल की दुनिया तूने बनाई है सच्चे पातशाह, क्योंकि जीवन में ज्ञान आ गया। बाहर जाके किसी से पूछो, कहने लगे महाराज बहुत मुश्किल है, कमाल है। लेकिन महापुरुषों की परिभाषाएं उल्टी हैं। महापुरुष शासन बोलते हैं कि तेरी तलियां दी सामे है बाबा, सुख दी नींदर असी सो गए। दुनिया दौड़ रही है खुशियां चाहने के लिए, पाने के लिए, लेकिन महापुरुष क्या लिख रहे हैं? कहते हैं खुशियां चल के मेरे घर आईया, जब तो दाता तेरे हो गए। क्योंकि तूने जीना सिखा दिया, तूने जीवन का एक एक लम्हा कैसे जीना है, कैसे परोपकार करना है। आसान नहीं है परोपकार करना, तो आपको गुरु ने ताकत दी है।
ये जो पक्की चल रहे हैं शासन, अपनी तरफ हवा नहीं जा रही, हवा महापुरुषों की तरफ आ रही है, अपनी तरफ तो पसीने आ रहे हैं। तो क्या पता, यही तो बाबा हरदेव सिंह जी हमारे बता रहे हैं, कहते हैं गुरु वाले जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं। परोपकारी होते हैं कैसे हैं? ये पक्की चल रहे हैं, जो हवा आ रही है कहते हैं परोपकार करते हैं। फिर शासन जो पसीने आ रहे हैं उसके लिए लिख रहे हैं कि दूसरों की सुख चैन की खातिर अपना चैन भी खोते हैं। आसान नहीं है परोपकार करना। यहाँ किसी को चलते तो पूछो भाई साहब जी, वो कहेगा भाई साहब मैं अपना राती में रोटी खा ला, वही बड़ी गल है। बच्चों की इतनी शासन ऐसी बातें हैं, ऐसे सब कुछ है, चमक चमक है, माया है, उसी में शासन ग्रसित है। लेकिन महापुरुष अपने उस कमाई में से, कृत कमाई में से ये उपराला करते हैं कि महापुरुष आए, उस कमाई में से मैं कोई न कोई महात्माओं की सेवा कर दूं ताकि माया मेरी पवित्र हो। महात्मा बैठ करके वो छोटी सी चार्ज में पूड़ियाँ तल रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं तन से सेवाएं हो रही है। सच्चे बादशाह तन का कुछ पता नहीं है, बता रहे हैं कि बुदबुदा पानी का, बस एक पानी का बुदबुदा आया और फटक, पता भी नहीं लगा। इसलिए शासक बताया बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कि आत्मा का सफर बहुत लंबा है और तन 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, कहते हैं तन का छोटा सफर। यहाँ ये छोटा सफर है और इस छोटे सफर में हमारे को सदगुरु मिल गया। ये आज शासन यूं नहीं, जिसने गीत लिखे पुराने गीत उठा करके देखे तो वो गीत में यही बोल रहा है, कहता मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। फिर कह रहा है पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कहते भाई ये पल दो पल की बातें ही हैं, बस ये पल कब खत्म हो जाए, कब शासन फुल स्टॉप लग जाए, कुछ नहीं पता जिंदगी में। ये सांसों की लड़ी बस चल रही है तो चल रही है, लेकिन शासन एक अगली घड़ी का नहीं पता क्या होगा। महापुरुष बार बार जगाया करते थे, कहते हैं माया में खो ना जाना, कहीं अपने आप को स्थिर मत मान लेना कि मैं